स्रोतपन्न क्या होते हैं, सकृतगामी क्या होते हैं, क्या लक्षण आता है। स्रोतपन्न एक बार निर्वाण को देखना है, निर्वाण में डुबकी लगाना है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य को दिखाई देता है, वैसे दूर से दिखता है। निर्वाण आलम्बन हो जाता है। अभी हमारा मन का आलम्बन लौकिक का आलम्बन है, लोकोत्तर आलम्बन निर्वाण है। तो स्रोतपन्न में जब मार्ग ज्ञान गोत्रभू के बाद में मार्ग ज्ञान होता है, तो मार्ग ज्ञान आ गया तो बहुत क्षण निर्वाण को आलम्बन निर्वाण होता है। मन में चित्त चिदाशक्ति होता है, निर्वाण आलम्बन होता है। और इसके बाद भावंग चित्त होता है। इसके बाद फल ज्ञान, वही निर्वाण को फिर बार बार भोग करता है, फल ज्ञान होता है। तो एक बार निर्वाण प्राप्त किया तो क्या क्या निकल जाता है। उसको पहली बार निर्वाण प्राप्त किया, निर्वाण में डुबकी लगा दिया शांति में, तो उसके पास में विकार 25% निकल जाता है। विकार में भी दृष्टि, दिट्ठी और विचिकित्सा, ये दो में निकल जाता है। और उसके बाद कितना कम हो जाता है, जैसे समुद्र, 4 समुद्र में पानी कितना है, पहले स्रोतपन्न नहीं होने से पहले इतना ही था विकार, इतना ही था। ये पानी में ऐसे एग्जाम्पल दिया है। स्रोतपन्न हो गया तो उसके लिए उसका जिंदगी कितना कम हुआ, आने वाला जिंदगी। जैसे पहले 4 समुद्र था पानी, अभी उसके लिए बाकी 1 मुट्ठी रह गया पानी, एक बार स्रोतपन्न हो गया तो इतना फायदा है। क्योंकि स्रोतपन्न हो गया तो उसका लाइफ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म बाकी है, इससे भी कम कर सकते हैं। 7 जन्म तक, 7 जन्म के अंदर में वो अनंत ही होना है। सारा विकार खत्म करने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और कोशिश कर लिया तो यही जन्म में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन कोई स्रोतपन्न घूमना है, देव लोग परमलोक में जाके घूमना है, वो उद्देश्य होता है। अभी नहीं मुक्ति होना, पूरा सब खत्म नहीं करना है, थोड़ा भोग करना है, उद्देश्य आप अपना होता है। तो अपने आप को जांच करो, दृष्टि कितना शुद्ध हो गया, दृष्टि दिखाई, हाँ मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। अंदर सिर्फ नाम है, रूप है, मन है, रूप है, चित्त चेतसिक का रूप, इतना ही है। साधना करते समय में ये निकल आता है। और बाहर में भी कभी कभी होता है, बाहर में साधना करते समय, और संख्या नहीं होता, संख्या, संदेह, डाउट, ये नहीं होता। किसके ऊपर में? विधि के ऊपर में, भगवान के ऊपर में, धम्म के ऊपर में, संघ के ऊपर में डाउट खत्म हो जाता है। इसके अलावा, ये विधि के अलावा, ये धर्म के अलावा बाकी धर्म से, अन्य धर्म से हमारा छुटकारा नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगा, रास्ता ही नहीं है। इसके ऊपर में डाउट खत्म हो जाता है। बाकी
होने वाली डाउट तो बहुत है। आगे नाम नाम रूपी ऊपर में ऊपर वाला है। तो ये थोड़ा सफाई होना है आप लोग के पास में, सफाई होते जा रहा है। विधि के ऊपर में भी शंका नहीं है, डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। ये विधि से विकार सब खत्म होने वाला है। भगवान का विधि से विधि बहुत है भगवान त्रिपिटक में, गुरु जी का विधि भी सही है। ये इसके अलावा अन्य विधि से अन्य तरीका से मेरा छुटकारा नहीं होगा, मुक्ति नहीं प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसा ले लिया तो शंका कम हो गया, पक्का हो गया। शंका पंखा होता है पानी में। अदिति सारा ब्रह्मांड में, सारा चक्रवल में नाम रूप के अलावा मन और चित्त के अलावा कुछ नहीं, अनित्य ही अनित्य है, दुख ही दुख है, सारा दुख ही दुख है। और अनंत अधीन में, किसी की अधीन में ये नाम रूप नहीं है। कारण से कार्य हो रहा है, कर्म की वजह से ये जिंदगी मिल रहा है। कोई भगवान ने सृष्टि नहीं किया है, किसने नहीं बनाया है, खुद बनाया है। खुद का गलती है, खुद का कारण से, पहला जन्म का कारण से कार्य हो रहा है। कर्म कोशिश ज्ञान की वजह से सब चल रहा है। ये विश्वास होते जाएगा तो दृष्टि भी 25% शुद्ध हो जाता है। कंखा शंखा संदेह भी 25% शुद्ध हो जाता है, शुद्ध बना हो गया। शक्तिगामी में थोड़ा कमजोर बना देता है विकार को। 2 बार निर्वाण में डुबकी लगा दिया तो विकार को थोड़ा कमजोर बना देता है। और शुद्धपन्न हो गया तो क्या होता है, श्रद्धा पक्का हो जाता है। श्रद्धा भगवान के ऊपर, बुद्ध के ऊपर, धम्म के ऊपर, संघ के ऊपर, साधना के ऊपर, साधना के ऊपर श्रद्धा पक्का हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है श्रद्धा। और शक्तिगामी हो गया तो वो श्रद्धा तो है, लेकिन दूसरा विकार जितना बाकी है विकार वो आगे सब होगी, आगे आता है। श्रद्धा पीछा होता है, पीछे मिल जाता है। श्रद्धा तो है, वही श्रद्धा है, लेकिन शक्तिगामी हो गया तो क्रोध, काम वासना ये आगे सब हो जाता है। शक्तिगामी हो गया तो पहला वाला श्रद्धा नहीं मिटा, वो भी पीछे लग रहा है, पीछे से आ रहा है। शक्तिगामी हो गया तो 2 बार निर्वाण को डुबकी लगा लिया तो क्रोध में भी डर होता है, हरीश होता है, और उसमें भी ईर्ष्या, पंचर्य ये भी आता है, निकल आता है। और काम वासना निकल आता है। 2 बार डुबकी लगा लिया, पहले जैसा नहीं होगा। ये स्थिति में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। इसको हटाने के लिए बहुत समय लगता है। और इसके बाद 3 बार डुबकी लगा लिया तो वो सब हट जाता है। क्रोध हट जाता है, ईर्ष्या मत्सर्य हट जाता है, जेलस हट जाता है, और काम वासना हट जाता है। नागम हो गया तो 3 बार डुबकी लगा लिया तो इसके बाद क्या रहता है, अहंकार। अहम
अहंकार मोह उद्दच्च मन भी विचलित है, ये थोड़ा रहता है। तब 4 बार डुबकी लगा लिया तो सारा टोटली सब निकल जाता है बिखर, इतना बाकी है, सब निकल जाता है। तो सुतपन्ना अगर कोई हुए तो 7 महीना तक चेक करना है अपने आप को, थोड़ा दिन तक नहीं, 7 महीना तक ऐसे ही हो रहा है, ऐसे, तब ये पक्का हो जाता है। लेडीज हेयर ने बोला है, लेडीज हेयर का टिप्पणी में वही लक्षण से इधर में कोई सुरतपना हो रहा होगा, लेकिन आप लोग को पता नहीं लगता, मैं भी नहीं बोल दूंगा, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं, काम करते जाना है, साधना करते जाना है। समाधि अच्छा हो गया तो नींद भी नहीं आता है। तो शुरू करें।